जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित काव्य बापू के प्रति शीर्षक के अंतर्गत इन 6वें और 7वें छंदों को। तो जैसा कि इन छंदों को पढ़ने के बाद यह पाठ भी पूरा हो जाएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं। साम्राज्यवाद था कंस वंदनी, मानवता पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। दोस्तों, यहाँ पर गांधी जी द्वारा जो देश के उद्धार के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, देश की उन्नति के लिए जो बहादुरी के कार्य किए गए, वीरता के कार्य किए गए हैं, उन कार्यों का वर्णन, उनकी वीरता का बखान इस छंद में किया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। बताया गया साम्राज्यवाद था कंस, जो अंग्रेजों का साम्राज्यवादी शासन था वो कंस के समान था, और भारत की सारी जनता बंदनी थी। कैसी बंदनी थी? देवकी के समान, कैदी के समान थी। तो यहाँ पर बताया गया कि भारत की सारी जनता बंदनी देवकी के समान थी। मानवता पशु बलाक्रांत, और उस समय की मानवता पाशविक बल से आक्रांत थी, अर्थात अंग्रेजों का जो पशु बल का व्यवहार था, अंग्रेजों का जो अत्याचारी शासन था, उससे सारी मानवता पीड़ित थी। उस मानवता के पैर श्रृंखला दासता, उस मानवता के पैर दासता की श्रृंखला से जकड़े हुए थे, अर्थात गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे। आगे है प्रहरी, पहरेदार तो बहुत थे, लेकिन ऐसे नहीं, प्रहरी बहु निर्मम, पहरेदार बड़े निर्दयी थे। जो बताया गया शासन पद शक्ति भ्रांत, जो पद और शक्ति से भ्रमित शासन करने वाले बड़े बड़े अधिकारी थे, वे बड़े निर्दयी पहरेदार थे, अर्थात जो पहरेदारी कर रहे थे वे जनता का अत्यधिक और अधिक शोषण करने पर तुले थे। वे अपने पद और शक्ति के कारण अहंकार में डूबे हुए ये नहीं समझ रहे थे या नहीं चाह रहे थे कि जनता का क्या होगा, मानवता का क्या होगा। आगे बताया गया है कारागृह में दे दिव्य जन्म। ऐसे समय में जिस प्रकार से कारागृह में अर्थात जेल में देवकी ने अपने पुत्र श्री कृष्ण को जन्म दिया था, और उन्होंने जन्म पाकर कंस के सारे अत्याचारों को ध्वस्त कर दिया था, उसी प्रकार मानवता ने भी आपको जन्म दिया। आप किसको? बापूजी को जन्म दिया। और गांधी जी ने कहा गया कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानवता ने आपको कारागृह में अर्थात जेल में जन्म दिया। कहने का मतलब गांधी जी देश की उन्नति के लिए, उससे कि पहले देश को आज़ाद कराने के लिए कई बार जेल गए, और फिर मानव आत्मा को मुक्त किया, अर्थात मानव जाति को आज़ाद कराया, मानव जाति को गुलामों की जंजीरों से छुड़वाया। आगे बताया गया जन शोषण की बढ़ती यमुना, जो जनता का शोषण करने वाली अंग्रेजी शासन रूपी यमुना थी, उसको तुमने, हे बापू, उसको तुमने नत पद प्रणत शांत, उसको तुमने शांत भाव से, बड़े ही शांत भाव से अपने पदों में नत कर दिया, प्रणत कर दिया, अर्थात उसको अपने पैरों में, अपने चरणों में झुका दिया। जिस प्रकार वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपनी डलिया में बिठाए हुए जब यमुना को पार कर रहे थे, उस समय वो यमुना उनके पैरों को छूने के लिए, उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए बड़ी चंचलता से ऊपर बढ़ रही थी, और उन्होंने अपने पैरों को देकर, अपने चरणों को देकर उसको शांत कर दिया था। उसी प्रकार तुमने भी, हे गांधी जी, उसी प्रकार तुमने भी इस अंग्रेजी शासन की अंग्रेजी शासन को अपने चरणों से बड़े शांत भाव से नीचे दबा दिया।
तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि उससे कि पहले दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, है ना दोस्तों। तो आइए अगले छंद पर चलते हैं। कारांथी संस्कृति विगत भित्ति बहुधर्म जातिगत रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मोड़ जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नानतम जयति सत्यम माँ भय है जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि कारांथी संस्कृत विगत मतलब पिछले समय से, पिछले लंबे समय से हमारी संस्कृति कारा थी अर्थात कारागार में बंदी थी, अंग्रेजों की हुकूमत में बंधी हुई थी, कैदी के समान थी, और अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार ही हमारे देश में सारे कार्य होते थे। बहुधर्म जातिगत रूप नाम, और हमारी सारी जनता धर्म जाति के रूप में बटी हुई थी, गोरे काले के रूप में बटी हुई थी। तो ये धर्म जाति रूप कुरूप ऊंच नीच गोरे काले की ये जो भित्तियां थी, ये दीवारें थी, ये हमारी उन्नति में बाधक थी, हमारे देश की प्रगति में बाधक थी। बताया गया बंदी जग जीवन, सारा जग जीवन, सारा जनजीवन बंदी के समान था, और जिसके कारण भू विभक्त सारी पृथ्वी जातीयता प्रांतीयता क्षेत्रीयता के रूप में बटी हुई थी। और फिर क्या बताया गया, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, विज्ञान की प्रगति के कारण, विज्ञान की उन्नति के कारण मूढ़ जन अर्थात बुद्धिहीन मनुष्य प्रकृति काम, प्रकृति को अपनी कामना के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार चला रहे थे। अर्थात विज्ञान की उन्नति के कारण जो बुद्धिहीन पुरुष थे वे प्रकृति को अपनी इच्छा के अनुसार संचालित कर रहे थे। आए तुम मुक्त पुरुष, हे मुक्त पुरुष, हे आजाद पुरुष, तुम इसी बीच हम लोगों के बीच अवतरित हुए, तुम इसी समय हम लोगों के बीच अवतार लिए, और हम लोगों को यह कहने के लिए, हम लोगों को यह संदेश देने के लिए, हम लोगों से यह कहने के लिए कि मिथ्या जड़ बंधन, जितने भी बंधन हैं, जितने भी नाते रिश्ते हैं, सब जड़ हैं, सब अस्थाई हैं, ये जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। ये जो आपसी प्रेम भाव है, ये जो भाईचारे के चक्कर में पड़े हो, ये सब जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। सब के सब मिथ्या हैं, अर्थात सब के सब झूठे हैं। सत्य राम, यदि इस संसार में कुछ स्थायी है तो वो राम का नाम ही सत्य है, वो राम का नाम ही सत्य है। ना अनृतम जयति, बताया गया अनृतम न जयति, अर्थात झूठ की जय नहीं होती, झूठ की विजय नहीं होती, बल्कि सत्यम, बल्कि सत्य की विजय होती है। झूठ की विजय नहीं होती बल्कि सत्य की विजय होती है। माँ भय है, इसलिए माँ माने मत, इसलिए मत, भय माने डरो, अर्थात इसलिए डरो नहीं। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, बताया गया जय ज्ञान ज्योति, हे ज्योति पुंज बिखेरने वाले, हे ज्योति पुरुष, तुम इस संसार में ज्ञान की ज्योति जगाने के लिए अवतीर्ण हुए, तुम इस संसार में ज्ञान की ज्योति जगाने के लिए ही अवतार लिए। हे गांधी जी, हे बापू जी, तुमको मेरा बारंबार प्रणाम है। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हम आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आइए दोस्तों, इसके काव्य का सौंदर्य की बात करें तो कुछ हेडिंग्स देख सकते हैं। जैसे अलंकार की बात करें तो यहाँ पर अंत में मिल रहा है, यहाँ पर देखिएगा तो अनुप्रास, क्योंकि ता मिल रहा है इस जगह पर, है ना। और इस जगह पर देखें साम्राज्यवाद था कंस, तो इस प्रकार साम्राज्यवाद को कंस बता दिया गया है, यानी रूपक अलंकार है। इसमें भी आप देख सकते हैं नाम है और काम है, इस जगह पर राम है और प्रणाम है, तो इस जगह पर क्या हो गया, जहाँ भी अनुप्रास अलंकार हो गया। अगर रस की बात करें तो यह इसमें वीर रस है और इसमें शांत रस है। वीर रस जहाँ पे होता है गुड़ ओज हो जाता है, जहाँ पर शांत रस होता है उस जगह पर गुड़ प्रसाद हो जाता है। शब्द सत्य दोनों में दोस्तों लक्षणा है। तो आइए दोस्तों चलते हैं।
जय हिंद।